रावण के पिता सप्त ऋषियों में से एक महर्षि पुलत्स्य के पुत्र महर्षि विश्रवा थे। महर्षि विश्रवा की पहली पत्नी का नाम इलविदा था, जिनसे उन्हें कुबेर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुबेर यक्षों के अधिपति बने। विश्रवा ने दूसरा विवाह सुमाली नामक राक्षस की पुत्री कैकसी से किया। विश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण। इसके अतिरिक्त दोनों की एक कन्या भी थी, शूर्पणखा। वैसे तो रावण की कई पत्नियां थीं, किंतु रामायण में रावण की 2 प्रमुख पत्नियों और 6 पुत्रों का वर्णन मिलता है। मंदोदरी ये मायासुर और हेमा की बड़ी पुत्री थी और रावण की पटरानी। मायावी और दुदुम्भी इसके भाई थे, जिनका वध वानरराज बाली ने किया। इनकी गिनती 5 कन्याओं में की जाती है। इनसे रावण को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र, महान योद्धा, पुराणों में वर्णित एकमात्र अति महारथी, एकमात्र ऐसा योद्धा जिसके पास तीनों महास्त्रों, ब्रह्मास्त्रों, नारायण शास्त्र और पाशुपात शास्त्र थे। महादेव के प्रिय इंद्र को भी जीतने वाले श्री राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांध दिया था। लक्ष्मण के हाथों वध हुआ। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र, कई दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, अल्प आयु में ही वह अशोक वाटिका में हनुमान से उलझ बैठे और वीरगति को प्राप्त हुए। धन्य मालिनी मायासुर और हेमा की दूसरी पुत्री मंदोदरी की छोटी बहन। इनसे रावण को 4 प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति हुई। अतिकाय रावण का दूसरा पुत्र, महान योद्धा। एक बार कैलाश पर उत्पात मचाने के कारण भगवान शंकर ने इस पर अपना त्रिशूल फेंका। अतिकाय ने उस त्रिशूल को बीच में पकड़ लिया और नम्रता पूर्वक महादेव को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे कई दिव्यास्त्र दिए। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार इसका वध केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही संभव था। लक्ष्मण के हाथों वध हुआ। नरांतक रामायण के अनुसार इसके अधीन रावण के 72 करोड़ राक्षसों की सेना थी। लंका युद्ध में ये अतिकाय और देवांतक के साथ लड़ने को आया। हनुमान के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। देवांतक महान योद्धा और रावण की सेना का एक सेनापति, कई देवताओं को भी परास्त किया। देवांतक का पुत्र महाकंटक ही युद्ध के बाद राक्षस कुल का एकमात्र जीवित योद्धा था, जिसे श्री राम ने क्षमादान दिया। हालांकि वो लंका में नहीं रुका और कन्यकुब्ज में जाकर ब्राह्मण बन गया। उसी से कन्यकुब्ज ब्राह्मण की शाखा चली, जो पुलत्स्य गोत्र के अंतर्गत आती है। आज के कन्यकुब्ज ब्राह्मण उसी के वंशज हैं। देवांतक का वध अंगद ने किया। त्रिशिरा 3 सर वाला श्रेष्ठ योद्धा। लंका युद्ध में इसने अपने बाणों से हनुमान को बांध डाला। तब क्रोधित होकर हनुमान ने युद्ध में इसका वध कर दिया। इसके अतिरिक्त ऐसी मान्यता है कि रावण की एक प्रमुख पत्नी और थी, जिसके विषय में किसी ग्रंथ में अधिक वर्णन नहीं मिलता। कुछ लोग प्रहस्त को भी रावण का पुत्र बताते हैं, जो सत्य नहीं है। प्रहस्त सुमाली का पुत्र और रावण का मामा था। उसका पुत्र जम्बुवाली रावण का छोटा भाई था। प्रहस्त राक्षस सेना का प्रधान सेनापति था। लंका युद्ध में वानर सेना के प्रधान सेनापति नील ने उसका वध किया। कुंभकर्ण का विवाह दैत्यराज बलि की पुत्री वज्रज्वाला से हुआ, जिससे उसे कुंभ और निकुंभ नामक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी थी, जो विराध राक्षस की विधवा थी, जिससे कुंभकर्ण ने बाद में विवाह किया। उससे उसे भीम नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका वध महादेव के हाथों हुआ। उसी के नाम पर भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। लंका युद्ध में कुंभकर्ण का वध श्री राम के हाथों हुआ। विभीषण का विवाह गंधर्व शैलूषा की पुत्री शर्मा से हुआ,
जिससे उसे त्रिजटा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई, जो अशोक वाटिका में सीता की सुरक्षा करती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से भी विवाह किया। विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज तक जीवित हैं। शूर्पणखा का विवाह दैत्य जाति के एक योद्धा विद्युतजीव से हुआ, जिसका वध रावण ने अपने दिग्विजय के दौरान किया। उसके वध के पश्चात रावण ने शूर्पणखा को दंडकारण्य का अधिपति बना दिया, जहां वो खरदूषण की सहायता से राज्य करती थी। शूर्पणखा की मृत्यु का कोई वर्णन रामायण में नहीं मिलता। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि लंका युद्ध के पश्चात शूर्पणखा ने सात्विक जीवन बिताते हुए अपने शरीर का त्याग किया। दुर्भाग्यवश विभीषण को छोड़ समस्त राक्षस वंश का लंका युद्ध में नाश हो गया। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।